नालंदा की इस पावन भूमि पर प्रणाम करता हूं। वो तमाम सारे लोग जो आज शो में मौजूद हैं, उन सब का अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अरे भैया क्या नाम है? खड़े हो, एक मोबाइल नीचे रखे हो, एक मोबाइल ऊपर रखे हो। एक मोबाइल आप लोग के लिए, एक मोबाइल मेरे लिए। अच्छा, एक मोबाइल हमारे लिए और एक मोबाइल तुम्हारे लिए। बहुत अच्छा, तो हमारा वाला मोबाइल हम दे दो। ठीक है, ले सकते हैं। अरे ये बिहार है। अरे ठीक है, ले लीजिए, आ जाएगा, दूसरा आ जाएगा। मुझे मालूम है दूसरा नहीं आ पाएगा इतनी जल्दी, लेकिन देने की हिम्मत और देने का जज्बा होना चाहिए। मैं सम्मान करता हूं आपका बहुत बहुत। बाबूजी नमस्ते, कैसे हैं? क्या नाम है आपका? कुमार है? अनिल कुमार। अनिल कुमार जी, क्या काम करते हैं? दुकान है सीमेंट का। दुकान है, काहे की? काहे की? अरे बताने लायक तो है ना। हाँ, घर बनाने लायक। घर बनाने वाली दुकान है। तो घर में मतलब सामान अमान की, जैसे सीमेंट की है, सीमेंट है, छड़ है, और मोदी जी टैक्स कम कर दिए, जो खुशी की बात है। मोदी जी टैक्स कम कर दिए हैं तो खुशी की बात है। ये कुल मिला के कहना था आपको। जो लोग हमारे साथ मौजूद हैं, वैसे तो मैं सबका, आप सारे लोगों का नाम पढ़ना चाहता हूं, लेकिन बहुत समय निकल जाएगा उसमें। जो आपको यहां पर बातचीत के सिलसिले में यहां पर शरीक होंगे, उनका नाम मैं पढ़ देता हूं। दिलीप कुमार जी पूर्व जिला अध्यक्ष हैं कानपुर कांग्रेस के, नालंदा के, और इनके पिताश्री भी कांग्रेस में रहे हैं, आप भी रहे कांग्रेस के, पुराने कार्यकर्ता हैं। बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है आपका, हृदय से अभिनंदन है। डॉक्टर धनंजय देव जी जदयू से हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। डॉक्टर साहब काहे में पीएचडी करी आपने? मैं BHMS से होम्योपैथिक। डॉक्टर साहब की ये जो दवा है होम्योपैथी वाली, बड़ी गजब की होती है। गोली छोटी ही होती है, हैं? ऐसे खोपड़ी हिला रहे जैसे सारी गोली तुम्हारे ही पास है। खड़े हो, खड़े हो भाई। गुरुजी क्या नाम है? शैलेंद्र कुमार। होम्योपैथी की गोली छोटी ही होती है, होती असर असर तो पूरा मोटी होती है। असर पूरा मोटी होती है। तो डॉक्टर धनंजय जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुधीर सिंह जी बीजेपी के नेता हैं, पास में पड़ोस में गांव है आपका, कौन सा गांव है? सूरजपुर, नालंदा के बगल में। हाँ बिल्कुल, सूरजपुर गांव है, और काफी सांस्कृतिक धरोहरों को लेकर बड़े सचेत रहते हैं। अक्सर दिल्ली भी आ जाते हैं और वहां मुलाकात भी हो जाती है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नालंदा की पावन भूमि पर, ये भगवान बुद्ध की नगरी, मखदूम बाबा, मनीराम बाबा का अखाड़ा के नगरी में आपका स्वागत है। प्रतीक भाई बहुत बहुत शुक्रिया। सत्येंद्र बिंद जी वीआईपी पार्टी से हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मैं आपसे भी बात करूंगा। शिव सत्य प्रभाकर जी नेता हैं आम आदमी पार्टी के। आप तो दिल्ली वाले हैं? दिल्ली वाले थे, दिल्ली वाले हैं, और बिहार वाले भी हैं। नहीं, आपका यहाँ आगे आइए, आपका घर तो दिल्ली में है। नहीं नहीं, यहाँ है। नहीं, वो घर तो दिल्ली में भी है। दिल्ली में भी है। तो अच्छा, लोग यहाँ से पलायन करके बाहर जाते हैं और आप वहां से यहाँ आ रहे हैं, तो यहाँ मेरा घर है। बहुत बहुत स्वागत है आपका, बातचीत में मजा आएगा, थैंक यू सो मच। और कमलेश पासवान जी नेता जन सुराज से हैं, बहुत बहुत स्वागत है, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। कल मेरी बात हो रही थी तो मैंने कांग्रेस के नेता से पूछा, यही जो दिलीप जी हैं, और वो बात मेरे दिमाग में रह गई। तो मैंने इनसे पूछा क्या है वो बात, तो वो बोले कि इस शहर से हमारा वास्ता बहुत पुराना है, मेरे पिताजी से वो यहां पे थे और मैंने भी यहीं पे राजनीति करी। तो मैंने पूछा वो बात क्या है? बोले मैंने इस शहर को चिली चिकन और चाउमीन खाना सिखाया, या उसका टेस्ट बताया। तो मैंने कहा कैसे? कहने लगे कि मैंने ही सबसे पहले चाइनीज रेस्टोरेंट यहां पे शुरू किया। ये बात सच है क्या? जी बिल्कुल सत्य है, लोग से पूछ सकते हैं। है? जी जी, ये वो जो इनके साथ वाले हैं वही बता पाएंगे। ये बात सही है कि? जी। अरे हमने कह दिया जी तो नहीं, कह दो जी। सही है, सही है। सही है। तो अब मुझे बताइए कि चिली चिकन में और चाउमीन बनाने में क्या सतर्कता बरतनी चाहिए? सबसे पहले तो वो खाना हाइजेनिक होना चाहिए। हाँ। जो भी
कुक है बनाने वाला, हाँ। उसका कहीं हाथ मैंने कहीं भी जो है कहीं बाल न गिर जाए कोई भी तरह का, और उसमें जो मसाला पड़ता है हाँ। वो कम से कम जो है अच्छे क्वालिटी का, अच्छे कंपनी का होना चाहिए। बीजेपी वाले सोच रहे हैं ये पता नहीं शो करने आए हैं कि ये रेस्टोरेंट खुलवाने आए हैं यहाँ पे। बात मुद्दे की सीधे प्रियंका गांधी जी कहती हैं, सीधे सीधे मैं वहीं से बातचीत का सिलसिला जोड़ते हैं। आपको देखना पड़ेगा कि कौन सी पार्टी आपको सम्मान दे रही है, सम्मान दे रही है या चुनाव से पहले कुछ पैसे दे रही है। चुनाव आ रहा है, वो सब कुछ दे दिया जो 20 सालों में कुछ नहीं दिया, वो अभी सब कुछ दे दिया। बिहार के लिए महागठबंधन की गारंटी, महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए। एक तरफ तो कह रहे हैं आप पैसा, और दूसरी तरफ आप भी तो 2500 रुपया दे रहे हैं, तो ये कैसी बात हुई। दिलीप जी से बातचीत का प्रोसेस शुरू होता है। आगे आइए दिलीप जी। कांग्रेस पार्टी और महागठबंधन का जो अभी नया जो मैनिफेस्टो है बिहार का, उसमें ये बात हम लोगों ने कही थी कि माई बहन सम्मान योजना के तहत जहां भी कांग्रेस पार्टी और उसकी सहयोगियों की सरकार चल रही है, वहां कहीं अम्मा योजना के नाम पर, कहीं माई योजना के नाम पर असहायों को, गरीबों को 2500 रुपया दिया जा रहा है। उसी तर्ज पर यहां भी देने की बात कही गई। इसको आने के बाद मुख्यमंत्री जी ने 10,000 का योजना और 1100 का योजना यहां जान करके बिहार में लाया। मतलब आपने कहने के मतलब इन्होंने टीप लिया, आपका नकल कर लिया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने तो कहा कि हमने पैसे से कोई चीज नहीं होनी चाहिए, फिर आप भी क्यों कहते हैं? बिल्कुल, मैं अभी भी कह रहा हूं कि 2500 रुपया जानबूझ करके ये महंगाई के दौर में जो अभी जो आपके देश में और स्टेट में चल रही है, जो महंगाई का, उससे घर की महिलाएं काफी त्रस्त हैं। उनसे निजात पाने के लिए घर की महिलाओं को, महिलाओं से निजात? बिल्कुल नहीं, महिलाओं से निजात नहीं सर, समस्याओं से निजात पाने के लिए, घरेलू समस्याओं से निजात पाने के लिए 18 वर्ष से लेकर के उसके ऊपर की जितनी भी महिलाएं हैं सबको 2500 रुपया देने की बात। बीजेपी विल रिस्पॉन्ड। सर ये जो बोल रहे हैं, 45 साल इन्होंने देश में राज किया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो आप बोले कि 20 साल में कुछ नहीं दिया, उन्होंने ये करके दिखाया कि यहाँ के बच्चियां स्कूल जब जाने लग, जो कम जाते थे, साइकिल योजना लाया, पोशाक योजना लगाया। अब कहते हैं कि हम क्या लोग, अरे माननीय नीतीश कुमार जी जो काम कर दिया बिहार में, शायद ही कोई नेता काम करेगा महिलाओं के लिए। आज देखिए, आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने 75 लाख महिलाओं को रोजगार के लिए 10,000 रुपया देने का काम किया। अरे कहने और करने में अंतर है। जो 45 साल राज किए, कभी नहीं सोचे कि रोड गड्ढा में है कि गड्ढा में सड़क है। आज तक लोग नहीं देखे, हम देखे हैं सर। 95 का हम देखे हैं कि गंगा साहब जाने का साइकिल का भी रास्ता नहीं था, नीतीश जी ने गड्ढे को ऊपर लाया। कहने का अर्थ है जो माननीय नीतीश कुमार जी ने जो नालंदा में किया, या पूरे बिहार में आज तक किसी नेता में विकसित करने की क्षमता नहीं। दिलीप जाना जवाब देना चाहते हैं आप? सर जो इनका कहना है, इस पर मैं कहना चाहता हूं कि ये जो 45 साल और 25 साल की बात कर रहे हैं, 45 सालों में कांग्रेस पार्टी ने सोना का मूल्य जो है वो मात्र जो है 10 ग्राम का, अब देख लीजिएगा आप 14 का पहले, उस समय मात्र 24,000 रुपया था, और ये 10 सालों में इन्होंने 1 लाख समथिंग करने का काम किया है। इससे जो है देश की करेंसी गिरती है। सोना महंगा होने का मतलब है कि आपकी देश की करेंसी गिरती है, और यही मोदी जी हैं। नरेंद्र मोदी जी का पहला बात था कि वो तो कहते थे पहले सोने का स्मगलिंग होता था, स्मगलिंग हमने रोक दिया। प्रधानमंत्री जी जवाब दे, उन्होंने कहा था, आज वो कहां गए जवाब देने के लिए कि सोना का मूल्य क्यों बढ़ रहा है, देश की करेंसी। राइट, मैं आता हूं एक एक करके, पहले इधर से जी जनाब अली, अपना नाम बताइए। जी अनिल कुमार सिंह, पावापुरी से। पावापुरी से? अरे प्रणाम करता हूं मैं आपको। जी जी हाँ जी, सोना जो है हर एक व्यक्ति के लिए उपयोगी वस्तु नहीं है, बिना सोना के चल जाएगा, लेकिन सड़क, नल, जल, पुल, पुलिया, ये जरूरत की वस्तु है, जो आज नीतीश कुमार और मोदी जी, हर एक व्यक्ति से पूछ लीजिए, यहाँ न नल था, न जल था, न पुल था, न पुलिया था, सड़क गड्ढे थे। सारे सड़क को बना करके नीतीश जी और मोदी जी की अगुवाई में आज बिहार लंदन बन गया है। यहाँ अरे जूता, बिहार क्या हो गया है सर? बिहार लंदन बन गया है। बिहार में विकास बोलता है। देखिए, आप सड़क जी, आज आप जहाँ खड़ा है भैया, भैया जी, आज आप जहाँ खड़ा है, ये नाला रोड कैसे पड़ा? यहाँ सड़ा हुआ गला पूरा नाला गमकता था, कचरा रहता था इस रोड में।
वो भाइयों से पूछिए, आज ये स्वर्ग बन गया स्वर्ग। ये सब देख रहे हैं, ये बिल्डिंग नहीं थी, ये बिल्डिंग नहीं थी। ये तो, यार तुम तो ऐसा बता रहे हो जैसे कि 2014 से पहले कोई सांस ही नहीं लेता था। शासन था भैया, शासन नहीं, सांस शासन था, हाँ। लेकिन इस प्रकार का विकास नहीं था। शासन था, शोषण थे हम लोग शोषित थे उस शासन से। क्या काम करते हैं आप? क्या एकदम सही बोल रहा है अरे मेरे भाई लोग। अरे यार, मैं कह रहा हूँ क्या काम करते हैं आप? जी हम बिजनेस करते हैं छोटा मोटा। तब भी पहले भी करते होंगे। हाँ पहले भी करते थे, लेकिन उस समय नहीं करते थे। उस समय तो हम लालू जी के समय में पढ़ते थे, लेकिन एलएलबी का वो ना। अच्छा ठीक है, मैं आया इधर। कौन भाई आप? हाँ हम यही बोलना चाहते हैं कि नीतीश कुमार इतना गर्त कर दिया है ना टीचर लोग का, पूरा जो है ना बर्बाद कर दिया। टीचर, हाँ टीचर लोग का, जो भी कुछ भी नहीं जानता उसको भी भर्ती कर दिया, और जो क्वालिटी वाला टीचर है उसको मार मार के भगा रहा है, उनके प्रदर्शन करता है, आंदोलन करता है। तो अब बोला 1,20,000 था, बोला 1,20,000, अब 25,000 पर दे रहा है। बताइए, जेडीयू वाले जवाब देंगे। जेडीयू वालों का टाइम भी शुरू होता है कि नीतीश जी जो अच्छे क्वालिटी वाले टीचर हैं उनको मार मार भगा दिए, और जो खराब टीचर है उनकी भर्ती कर लिए। ये क्या नाम है आपका? है ललन कुमार है। नरेंद्र कुमार कहाँ के रहने? ललन कुमार, अरे ललन कुमार, मर कर। लखीसराय के हैं सर, हम ललन कुमार हैं। हाँ तो लल्लन ही तो बोल रहे हैं, जी सर। बाबू थोड़ी न बोल रहे हैं, लल्लन बोल रहे हैं। हाँ सर, लल्लन है, समझ कहाँ के हैं? लखीसराय के। लखीसराय के। आपका सवाल यही है ना जी? जेडीयू के प्रवक्ता जवाब दीजिए, आइए। देखिए ललन जी को मैं बता देना चाहता हूं, नीतीश कुमार जी का को जो बिहार मिला था उसमें बिहारी कहलाना अपमान का विषय था, पहला चीज। दूसरा चीज, ये जो टीचर की बात कर रहे हैं, बिहार देश का पहला राज्य है जहां नीतीश कुमार ने एक कलम से 1,20,000 शिक्षकों की नियुक्ति की। बिहार देश का पहला राज्य है जहां से के बच्चे अब यूपीएससी कंप्लीट करते हैं और बड़ी मात्रा में करते हैं। और बिहार देश का पहला राज्य है जहां के स्कूल के बच्चे साइकिल से जाते हैं। स्कूल में बच्चियां जो घर से नहीं निकलती थी आरजेडी के राज में, कांग्रेस के राज में, जंगल राज में, वो बच्चियां साइकिल चलाती जाती हैं और निर्भीक होकर पढ़ाई करके नौकरी लेती हैं। बिहार देश का पहला राज्य है जहां बिहार पुलिस में सबसे ज्यादा लड़कियों की बहाली हुई है। ठीक है डॉक्टर साहब जी, खड़े होइए। क्या नाम है भैया? प्रेम मेरा नाम है, पावापुरी। प्रेम, पावापुरी से। जय हो भैया। भैया आशीर्वाद बनाए रहो बस। हाँ हाँ। रोजगार पे कब होगा? अंदर अरे रुको भैया रुको। उम्र क्या है? 22 साल मेरा उम्र है। 22 साल। इससे पहले तो वोट डाले नहीं होगे? नहीं। पहली बार डालोगे? अच्छा, वो SIR वाला सब हो गया? जी। दिक्कत तो नहीं आई? कोई परेशानी तो नहीं हुई? नाम कट गया था या पहली बार तुम पिताजी और माताजी को देख के किया? जुड़वा दिए नाम। जुड़वा दिए? कटा तो नहीं? हाँ अब सवाल पूछो, आओ। रोजगार कब मिलेगा? हैं? सब रोजगार कब मिलेगा? रोजगार कब? अच्छा क्या क्या पढ़ाई किया बताओ? हम B.Ed 1 अभी B.Ed 2 में पढ़ रहे हैं। BA 2 में? जी। BA 2 में पढ़ रहे हो? जी। और रोजगार कब मिलेगा ये सवाल है। सवाल है, सभी सरकार आते हैं बोलते हैं रोजगार मिलेगा, यहाँ रोजगार के नाम पे धब्बा है। जो नेता को पहुंचाएगा माल उसको मिलेगा रोजगार, हैं? जो नेता को माल पहुंचाएगा उसको मिलेगा। यू हैव टू रिस्पॉन्ड दिस। आइए जी। बाबू हम तो इतने कहेंगे अभी, और ये सवाल बार बार बिहार में पूछते हैं लोग। अभी रोजगार का अगर ये बात करते हैं, ऐसे नहीं होगा। अगर आप सवाल पूछेंगे तो सवाल का जवाब देने का हाँ। इन्होंने रोजगार पर बोला। हाँ माननीय हमारे जदयू के आपको बताए, हाँ जी। अगर रोजगार नहीं होता तो यूपी के लड़का 14,000 बहाल यहाँ नहीं होते अशिक्षक में। उसके लिए इन्होंने हल्ला किया डोमिसाइल लागू करो। नीतीश जी ने उस पर भी महिलाओं के लिए डोमिसाइल लागू कर दिया कि चलो यहीं के बच्चा नौकरी। अब सोच लीजिए, वो मेरा बिहार है, दूसरे राज्य के लोग पढ़ने वाले भी रोजगार यहाँ ले रहे हैं। जब ये पढ़ाई मन से करेगा रोजगार, अभी तो पार्ट 2 में पढ़ रहा है। हाँ। इनसे पूछिए किसमें फार्म भरे थे कि रोजगार नहीं मिला। हाँ भैया ये बताओ यार, ये तुम सबके लिए सवाल पूछ। देखो भाई बेटा परेशान ना हो ना, तुम सबके लिए सवाल पूछे थे या अपने लिए पूछे थे? सबके लिए पूछ रहे हैं। सबके लिए पूछ रहा था। देखो भाई ऐसा एक बात तो है कि वो सबके लिए पूछ सकता है। अब वो बिहार जो सबको रोजगार दे रहा है, सबसे ज्यादा यहाँ बिहार पुलिस में बहाली हुई, शिक्षक की बहाली हुई, नर्स की बहाली हुई। अब किसको रोजगार ये लोग कहते हैं?
मुद्रा योजना से यहाँ रोजगार कर रहे हैं। अब रोजगार का मतलब सारी सरकारी नौकरी होना, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं नहीं, ये संभव भी नहीं है। इसको आप नहीं कह पाएंगे, मैं कहता हूं संभव भी नहीं है सरकारी नौकरी। एक मिनट रुकिए, मैं चुपचाप बैठ जाओ और कुर्सी पे बैठना। मेरी बात सुनो, हल्ला मचाओगे, बारिश वैसे ही हो रही है, मैं तबीयत ठीक नहीं है, मैं बंद कर दूंगा शो। जी, वीआईपी पार्टी से आइए, आगे आइए। आपके 20 सेकंड शुरू होते हैं अब। पहले आप किधर थे 20 में? पहले हम लोग हाँ, एनडीए में सरकार बनाए, अब फिर? उसके बाद बीजेपी वाले ने हाँ, 4 विधायक हमको किन के ले गया। अगर तो अपने अपने आदमी संभाल के काहे नहीं रखते हैं आप? अगर हम सरकार में नहीं रहते। अच्छा, एक बात सवाल एक है आपसे, सवाल आपसे एक है। इस बार मान लीजिए 10 जीत गए, अब वो ले गए, तब क्या करेंगे फिर? नहीं ले जाएंगे। इसलिए इस बार ऐसा कौन सा मंत्र पढ़ाए हैं या ऐसा कौन मंत्र सीखे हैं 5 साल में कि इस बार नहीं होएगा? अब बताते हैं आपको बारीकी से। हाँ, कोई भी मतलब जन्म लेता है बच्चा, कोई भी जन्म लेता है बच्चा तो धीरे धीरे बढ़ता है, ऊंचाई आती है। जी। उसी तरह से 4 नवंबर को 18 में हमको गांधी मैदान में रैली करके पार्टी का निर्माण हुआ। और 20 में हमारा पार्टी का निर्माण हुआ। उसके बाद एनडीए महागठबंधन में तड़ीक बिड़ीक हुआ। क्या हुआ? तड़ीक बिड़ीक कहे के मतलब है कि छुरा नहीं भोंके, सीट शेयरिंग के मामला होता है, तो वो क्लियर नहीं किए। इसके चलते उधर से हट के इधर आए एनडीए में हम लोग 11 सीट मिला, 4 को हम लोग जीते तो हम नहीं जान रहे थे कि वो मतलब 2 दिन टाइम मिल रहा था तो हमारा अच्छा, ये तो हम समझ गए, ये तो आप तिलिक बिड़िक है, कुछ अंदर है मामला। अपना 15 सेकंड में बोलिए, क्या बोलना है? आपको चुने तो क्यों चुने? अबर जो होगा हाँ। तो हम लोग को फूक को चल रहे हैं। क्या? फूक को चल रहे हैं। अच्छा, भूख के चल रहे हैं। हाँ। इसलिए हाँ। जितना भी अबर जो 15 सीट मिले या 20 सीट मिले, अपना आदमी को 50% अपना आदमी से मतलब क्या है? अपना आदमी के कार्यकर्ता जो हैं वो लड़ेंगे। 50 में अदर समाज को हम लोग एसी एसटी फॉरवर्ड सबको टिकट बांट के और निर्णायक वोट गिरा के विधायक बनेंगे। अब सीट कितनी मिल रही गुरुजी? सीट मिल रही है 20 सीट मिल रही है। आया। हाँ, क्या नाम बाबू? पंकज कुमार। अच्छा, पंकज जी क्या करते हैं? मैं बिजनेस करता हूँ, काहे का? ऑटोमोबाइल। अच्छा, वेरी गुड। मैं कह रहा हूँ यहाँ पे आए हुए सारे लोग पटेल नगर और रामचंद्रपुर के लोग हैं, मैक्सिमम 90% है कि नहीं? और इन लोग जो पटेल नगर रामचंद्रपुर में नाली का पानी से जल जमाव का स्थिति 20 साल से देख रहा है, यहाँ का विधायक 25 साल से रह के क्या कर रहा है? यहाँ हमारे मोहल्ले में जो औरत बेटी बहन सब लोग जाती है चप्पल निकाल के, उनके लिए क्या कर रहे हैं 25 साल से? हम चाहते हैं कि ये बात कान में जाए कि ताकि पटेल नगर रामचंद्रपुर का एरिया सुरक्षित हो और सुधरे। बिल्कुल, ये मैं यहाँ के प्रवक्ता को ये बात कहूंगा कि बीजेपी के और जेडीयू के ये बात वहां तक पहुंचाई जाए। अगले 20 सेकंड जन स्वराज पार्टी के आगे आइए सब। महोदय जी, मैं उनके तरफ से आया हूं जो आज तक सरकार में नहीं थे, जिनका महोदय का नाम ये जगत और दुनिया जानती है, सिर्फ और सिर्फ बिहार नहीं बल्कि अदर कंट्री में भी जानते हैं, जिनका नाम आदरणीय प्रशांत किशोर है। इन सबों की आवाज बनकर वो आजकल रह गए। मेरे को तो लगता है यहाँ पे उपस्थित सारे स्वजन, सारे युवा उनके चहेते हैं और इनके चहेते हमारे जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर। हमारे पूर्व वक्ता के रूप में कांग्रेस के भैया, बीजेपी के वक्ता के रूप में सुधीर भैया, जेडीयू के वक्ता के रूप में भैया सर, शायद नाम नहीं जान रहा हूं, बाद बाकी सारे डॉक्टर साहब जी डॉक्टर साहब। अच्छा है डॉक्टर साहब, मैं बताना चाहूंगा, आप एक दूसरे के ऊपर लांछना लगा रहे हैं। इसी कैमरे से प्रशांत किशोर देख रहे हैं कि आज यदि बिहार की सर्वे की जाती है तो जो पहले 2001 और 5 में था, आज भी वैसा ही स्थान पर आज बिहार है हमारा। आज भी ग्राफ यदि निकाली जाए तो उसी स्थान पर है। कहां गया वे हमारा विकास? हमारे भाई साहब ने इस स्मार्ट सिटी की बात कही है, इन्होंने नर्क का बात कहा है, इन्होंने कुछ और भाइयों ने जब वो बोलते हैं जी
तो वो डॉक्टर साहब जब बोलते हैं तो नीतीश जी के बारे में तो वो कहते हैं कि नहीं, उन्होंने तो बहुत बढ़िया काम किया, वो तो ये कहते हैं। नहीं, हमारे प्रशांत किशोर बोलते हैं, लेकिन कब तक बोला था उसने? 1 से 2005 तक उन्होंने देखा कि नहीं, ये अच्छे व्यक्ति हैं, ये कर सकते हैं बिहार की बात, ये कर सकते हैं बिहार की बात, ये अच्छा कर सकते हैं, बट इनको सिर्फ और सिर्फ अपने लिए ही, अपने चहेतों के लिए ही वो कुछ कर सकते हैं, बाद बाकी करने की क्षमता उनमें नहीं है। ये मैं कहता हूं। जन सुराज यदि आएगी सबकी आवाज। ये मुझे बताइए, अपने तो नीतीश जी ने अपने लोगों को कौन किसके लिए किया? हाँ, अपने लोगों के लिए किया, उनको जब अच्छा ठीक। जो ये बोल रहे हैं आज जन स्वराज के माननीय जिला परिषद के सदस्य भी हैं, पूछिए इनसे कितना नीतीश जी ने फंड दिया और कितना विकास किया। आज तो ये बोल रहे हैं बहुत बड़ी बात कि ये किए, अरे वो जन स्वराज वाला जो 21,000 लेके इनके से रजिस्ट्रेशन शुल्क लिया है, पूछिए इनसे 21,000 रुपया इनसे रजिस्ट्रेशन शुल्क लिया। पहले सुनिए, जन स्वराज वाले 21,000 रुपया लेके इनका रजिस्ट्रेशन किए चुनाव लड़ने के लिए। सोचिए, पहला ऐसा पार्टी आया है, पहले देखिए क्या करने आया है, वो जनता को बरगलाने आया है। सर, हमको ये पूछना है, तुम जनता के लिए काम कर रहे हो, किसी व्यक्ति का खाली नाम लोगे? इनसे पूछिए कितना विकास किए हैं जिला। मैं बताना चाहूंगा भैया, विकास की जहां तक सवाल है तो आज की वर्तमान सरकार हमारे इर्द गिर्द के अंचल अधिकारी को जहां पे अनापत्ति प्रमाण पत्र देना होता है, उसको दबाव दी जाती है कि तुम अमुक व्यक्ति को अनापत्ति प्रमाण पत्र मत दो, ताकि वो विकास करके और क्या बोलता है पॉपुलर हो जाए और उसके हमारे रास्ते का रोड़ा बन सके। इस तरह की भावनाएं पल रही है यहाँ पे। इसके बारे में अभी हमारा कलम बंद, जिला परिषद कार्यालय में चपरासी लोग कलम बंद करके रखे हैं, उन्होंने कार्यों को बाधित किया है। इसकी आवाज हमारा प्रशांत किशोर उठा रहे हैं। देखिए, ये लोग जिनको कोई काम करना नहीं होता वो एक्सक्यूज देते हैं। पहला चीज ये बात कर रहे हैं, अरे नीतीश कुमार जी के राज में आप देखे होंगे, तेजस्वी यादव जी को देखे थे ना आप लोग जी, किनके मैरीन ड्राइव पर तेजस्वी यादव जी रील बना के डांस कर रहे थे। देश बिहार का पहला मेरीन ड्राइव है और देश का दूसरा मेरीन ड्राइव है, और ये विकास की बात करते हैं। नीतीश कुमार जी ने बिहार की तस्वीर बदल के धर दी है। अगर आप पटना से चलते होंगे तो मात्र बिहार शरीफ आते आते 1 घंटा 20 मिनट में आप पहुंच जाते होंगे, लेकिन आरजेडी के शासन में, कांग्रेस के शासन में अगर कोई पटना किसी को जाना होता था तो सुबह चलता था, शाम पहुंचता था। सर देखिए, अभी मैं यहाँ 3 लोगों की बात को सुना हूँ। एक भाई साहब ने कहा कि बिहार शरीफ इंग्लैंड हो गया, बिहार इंग्लैंड हो गया। ठीक है, अभी कुछ दिन पहले अमित शाह जी आए थे, उन्होंने कहा कि मैं बिहार के 9 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज दे रहा हूं। कौन सा इंग्लैंड में 5 किलो अनाज का भिट्ठा मिलता है? अपने बेटे को बीसीसीआई का प्रेसिडेंट जैसा प्रेसिडेंट, और अब उनका जो है गरीब गुरबा जो है 5 किलो अनाज। दूसरी बात, जहां आप विकास की बात कर रहे हैं, ये मैं इस पर कोई चर्चा ज्यादा नहीं करूंगा क्योंकि वो देखने की चीज है। बिहार शरीफ के अंदर में बहुत बढ़िया बना हुआ है अस्पताल, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, पावापुरी मेडिकल कॉलेज, लेकिन वहां कोई व्यवस्था नहीं है डॉक्टर की। इसको समझना होगा। स्कूल की बिल्डिंगें बन गई, लेकिन वहां पढ़ाने वाले शिक्षक अच्छे कहां हैं, ये देखना होगा। विकास के बाद ऐसे नहीं होता है। अब जहां भी जिस मोहल्ले में हैं, इस मोहल्ले की चर्चा कीजिए, लोग बताए ना आपको। सर, कम से कम बोलना चाहिए आदमी को। तो बोले पढ़ाई में क्या हो रहा है, उसको तो आप परसेंटेज निकाल सकते हैं। 76% आज भी हमारे बच्चे सरकारी विद्यालय से पढ़ के IAS IPS होते हैं। सिर्फ 34% सीबीएसई बोर्ड से पढ़ता। तो पढ़ाई अगर नहीं हो रहा होता तो कैसे बच्चे हमारे 76। पहले मेरे बात, स्वास्थ्य की व्यवस्था गई है। पहले स्वास्थ्य की व्यवस्था क्या थी भाई साहब, कि गाय, कुत्ता, बैल स्वास्थ्य केंद्र में रहते थे। आज जाकर देखिए PMCH, पावापुरी, बांका का हॉस्पिटल देखिए, बोलने का कुछ बोल दिया। आज राजगीर में जहां पर्यटक मेरा नालंदा विश्वविद्यालय 25 लाख विदेशी लोग घूमने आते हैं। ये मैं बोल रहा था। जी 25 लाख विदेशी घूमने आते हैं। ये जो है क्या इसको बोलते हैं, टूरिज्म का जगह है। और माननीय मुख्यमंत्री जी के जिले में एक टूरिज्म का कॉलेज था, उसे बंद कर दिया गया है लोगों को पढ़ने के लिए। दोनों के पास आऊंगा। बोलिए, क्या नाम है साहब? दिनेश कुमार। दिनेश जी नमस्ते। क्या करते हैं साहब? हम
कंपाउंड्री करते हैं सर। कंपाउंडर, जरूरत इसी की है सबसे ज्यादा। जी, मैं सभी को प्रणाम करता हूं बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। और मैं बात करना चाहता हूं कि आरजेडी की जो बात उठ रही है, जो कि यहाँ पर सदस्य नहीं है, मैं उन पे चर्चा करना चाहता हूं कि जो बोला जा रहा है कि जंगल राज जंगल राज जंगल राज। मैं कल भी जंगल राज था, आज भी जंगल राज है। जंगल राज नहीं रुका है, चाहे बीजेपी हो, चाहे जदयू हो, चाहे कुछ हो, जंगल राज नहीं रुका है और नहीं रुकेगा। नहीं रुकेगा, नहीं रुकेगा, इसलिए कि जो हमारा जो सरकार का रीति है, हाँ? जंगल राज रुक चुका है। पहले के लोग घर से बारात लेके निकलते थे तो आप नहीं पहुंचते थे दरवाजे पे, अभी लोग 1 घंटा में दरवाजे पे पहुंचते हैं। पहले के लोग पटना से जब निकलते थे शाम में तो सुबह तक घर नहीं पहुंचते थे। ये तुम्हें कौन बताया है? हम लोग देखे हैं उस राज को, पहले अपराधी लूटता था, अब अधिकारी देखे हैं हम लोग। यही बात है, जब हम लोग स्कूल से आते थे 4 बजे छुट्टी होता था, अगर 4:15 या 4:30 पहुंचे तो घर में बहुत मार पड़ता था, इसलिए कि घर वाले को ये लगता था कि कोई उठा के बच्चे को न लेके चला गया। किडनैपिंग नहीं 2005 का ये बात है। नहीं, हम हम बहुत बार ये चीज फेस की। नहीं। ये क्या, ये तो 2 साल से यहाँ पे रह रहे हैं, नहीं। हम बच्चा से यहाँ रह रहे हैं। नहीं, हमने भी एक जो अपने बच्चा से देखे हैं, मैंने हम 1 साल से देखे हैं। अगर शराबबंदी की बात होती है, ठीक है, अगर हम शराबबंदी पे आई है, वो कह रहे हैं, जन सुराज वाले कह रहे हैं कि अगर हम आ गए तो हम शराब चालू करवा देंगे। मैं आ रहा हूँ, मैं आऊंगा। हाँ जी, आगे रुको। मैं आपको बिहार की धरती पर आपको स्वागत करता हूँ। मैं भी स्वागत करता हूँ आपका, मेरा भी घर यही है। मेरा कहना है कि दिलीप भैया कह रहे थे कि मैया सम्मान योजना किस बात की बात करते हैं? इनकी मैया सम्मान योजना जो गठबंधन जो बना है आरजेडी के साथ, कांग्रेस वाला और आरजेडी के साथ, ये वीआईपी के साथ, हाँ, ये लोग माई सम्मान योजना के क्या है? राबड़ी देवी माता, अब बहन मीता भारती, रोहिणी आचार्य को वो टिकट देते हैं कार्यकर्ता को। वो कौन सा टिकट दिया? पप्पू यादव यहाँ पुराना कार्यकर्ता, कहाँ टिकट उनको मिला है? कहाँ मिला? कांग्रेस ऐसे भैया खुद रहे जिला अध्यक्ष। पप्पू यादव बड़ी याद आ रही तुम्हें? नहीं, पप्पू यादव बिहार शरीफ का बहुत पुराना कार्यकर्ता था, तो उसको देना चाहिए टिकट, मगर पैसा ले देकर टिकट देता है। तुम देखे हो क्या? अगला बार डॉक्टर सुनील के खिलाफ सुनील साहब का टिकट मिला तो कितना मिला था? 3 करोड़ में मिला था पूरा फैमिली। जी नमस्ते साहब, क्या नाम हो गया साहब? मेरा नाम सुबोध कुमार हुआ है। जी सुबोध जी बोलिए, मैं आ रहा हूँ। जी क्या बोलना है कि कुछ बताइए। कह रहे हैं सर बिहार में विकास हुआ है, ये पहले का जंगल राज भी हम देखे हैं और अभी का विकास का राज भी देखे हैं। विकास में कोई कमी नहीं है बिहार में, और अंतिम पायदान पे जो व्यक्ति है, जो गरीब आदमी है, पहले जो भूखा सोता था आज भूखा नहीं सोता है। केंद्र की योजना और नीतीश सरकार की योजना से कम उसको अनाज मिल जाता है, पेट भरता है, भूखा नहीं सोता है। प्रशांत किशोर जी के पार्टी को सारा पैसा दारू कंपनी वाले फाइनेंस कर रहे हैं, इसीलिए वो कहते हैं कि शराब बंदी बंद खत्म कर देंगे। अरे ये सब इल्जाम ना लगा यार, ये इल्जाम सही है। क्यों शराब बंदी बंद कर दे? शराब बंदी आप महिलाओं के बीच में जाकर पूछिए कि प्रताड़ना होने से। यहाँ आइए मेरे पास, यहाँ आइए, यहाँ आइए। क्या नाम हो गया बाबूजी आपका? मेरा नाम सन्नी है। सन्नी जी। देखो भाई, वैसे तो मैं नहीं, अगर कहीं और होता और व्यक्तिगत तौर से पर्सनल, तो सनी मेरे लिए बहुत काफी है, लेकिन क्योंकि मैं बिहार में हूं तो पूरा नाम पूछता हूं मैं। सन्नी कुमार। अब कुमार में तो हमें समझ ही नहीं आता है, लेकिन फिर भी हाँ या अरे गुरु, मुझे सब मालूम है क्या कौन कहाँ कितना कॉमन है। आओ, मैं पैदा जरूर नहीं बिहार में हुआ, अगले जन्म में मुझे खगड़िया में पैदा होना है। आओ आओ, अगले जन्म में आओ, यहाँ आओ। सनी पूछो इनसे क्या पूछना है। प्रशांत किशोर जी शराबबंदी पर इतना जोर क्यों दे रहे हैं कि शराबबंदी को खत्म कर देंगे? आप महिलाओं की स्थिति देखिए, सड़कों की स्थिति देखिए, रोज लंगा नाच होता था, पी करके आदमी किसी दुकान में जाते थे, पैसा नहीं देते थे, रंगदारी करते थे, और ये बोल के छोड़ दिया जाता था कि पी ले छोड़ दो। प्रशासन तक मना नहीं करता था कि पी ले छोड़ दो। शराबबंदी से इतना ज्यादा सुरक्षा का भावना हुआ। अभी आपका प्रोग्राम जितना अच्छा चल रहा है, कई गो पियाक आपके प्रोग्राम को बंद करा देता, क्या बोलता नहीं बोलता इसका कोई पता नहीं था। दिल्ली में हम रोज यही झेलते हैं। जी हाँ सर, हाँ, ये जवाब दीजिए। बिल्कुल जवाब दे रहा।
जवाब दे रहा हूँ ना। हाँ दीजिए। प्रशांत किशोर ने कहा कि शराब चालू करवा दूंगा। उन्होंने ये बताया है कि शराब चालू है, चालू होगा, चालू करेंगे। शराब बंद कहाँ है, मैं ये कहना चाहता हूँ, शराब बंद कहाँ है? इनसे मैं पूछना चाहता हूँ, अगर शराब बंद नहीं है तो हमको ही मिलवा के दिखाते हैं शराब को लाके। दम है तो, अगर शराब चालू है इनको बोलिए हमको लाके दे दे। अरे आप डरा रहे हो। नहीं डरा नहीं रहा, गलत बोल रहे हैं भाई साहब, ये गलत बोल रहे हैं। शराब बंद है ही नहीं महोदय, हर घर में मिलती है। भैया शराब नहीं पीते इसलिए भैया बोल रहे हैं कि मंगा दे। हमको लगता है ठीक है, भैया नहीं पीते होंगे, आप पीते होंगे, अलग विषय है। आपको नहीं, ये भी नहीं पीते, ये नहीं पीते, नहीं पीते, ये नहीं पीते भाई, ये गलत बात। एक मिनट शराबबंदी पे एक सवाल था बस। बस मैं बता देना चाहता हूँ, प्रशांत किशोर जी किनको अपना आइडल पुरुष मानते हैं? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को। और महात्मा गांधी जी ने कहा था कि अगर मुझे तानाशाह बन करके एक फैसला लेना हो तो देश में हम शराबबंदी लागू करेंगे। तो ये लोग गांधीवादी विचारधारा को फॉलो करते हैं, पूछिए इनसे। वो देखिए उधर भगत सिंह वाले खड़े हैं, आइए, बोलेंगे नहीं कुछ? नहीं बोलना तो है। हाँ। लेकिन देखिए, हाँ। जब नेता बनना हो हाँ। धीरे धीरे करके आगे बढ़ जाते हैं। हाँ। माइक पे अपना दिखलाना होता है, सब आगे बढ़ जाते हैं। हाँ। पीछे सही आदमी तो बाबूजी देखिए, इस चीज समझने की कोशिश करिए, ये राजनीति है, अगर पीछे रह जाएंगे, आगे नहीं आएंगे तो कोई नहीं आगे आने देगा। वो 18 साल का कहाँ गया लड़का, खड़े हो, ये भी आगे निकल जाएगा आपसे, और आप तो दिल्ली छोड़ के यहाँ आए हो, और ये है बिहार। सर मैं आम आदमी पार्टी सिर्फ और शिक्षा और स्वास्थ्य की बात करता हूँ। सारी सीटों पे लड़ रहे हैं ना आप, सारी सीटों पे लड़ रहे हैं। 243 सीटों पे आम आदमी पार्टी लड़ने जा रही है। 243 सीटों पे, हर एक सीट पे हम लोग। अच्छा, आएंगी कितनी? वो मैं नहीं देखता कि बाबूजी, हाँ? शिक्षा पे बात नहीं कर रहे हैं, रोजगार मिलता नहीं है। पुल पुलिया तो बोले कि बना देते हैं, आप पुल पुलिया अगर बना दीजिएगा, आप खाने के लिए रोजगार नहीं तो क्या पुल पुलिया पे भूखले आप चलिएगा? रोजगार बिहार में नहीं मिला है, पूरा देश। मोदी जी बोले थे हर साल 2 करोड़ नौकरी मिलेगा, अभी बिहार के लिए बात किएंगे 5 करोड़ नौकरी, हम कहते हैं 5 करोड़ का, अब 1 करोड़ ही दे दीजिए 5 साल में तो बहुत है ना। रोजगार आज तक मिला, अभी 10 साल हो गया। क्या नाम हो गया? मेरा अविनाश कुमार नाम हुआ। अविनाश जी के सवाल पे बीजेपी और जेडीयू से पूछेंगे नहीं, घेरेंगे। वक्त है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद आएंगे। आपको कुछ कहना है क्या ब्रेक में? हाँ जी, वो रोजगार की बात कर रहे हैं। अभी हर क्षेत्र में बहाली हो रहा है, आप पढ़िएगा नहीं तो नौकरी कैसे मिलेगा? आप लड़िएगा नहीं तो जीतिएगा कैसे? जब तक आप लड़ाई में उतरिएगा नहीं तब तक आपको कैसे जीत मिलेगी? लोग कहते हैं रोजगार की बात, आज कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहां बहाली नहीं हो रहा है और बिहार का युवा नहीं है? कोई ऐसा फील्ड जहां बिहार के युवा नहीं है। लेकिन जो लोग काम ही नहीं करेगा, पढ़ेगा ही नहीं, उसको कहाँ से नौकरी? नमस्ते, मैं क्या नाम हो गया जी मैम? मेरा नाम चांदनी कुमारी है। जी चांदनी जी, मैं नमस्ते, बहुत बहुत इधर आगे आ जाइए, स्वागत है आपका। चांदनी जी, क्या काम करती हैं आप? जी मैं स्वास्थ्य विभाग में हूँ सर। स्वास्थ्य विभाग में, मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। मेरा है कि अभी इतने सारे लोग, इतने दर्शक देख रहे हैं, बता रहे थे विकास की बात, तो खास करके ये जो नीतीश जी सरकार है, माननीय सरकार जो अभी के हैं, उनके वजह से सारी महिलाएं अभी कुछ कर पा रही हैं, घर से निकल पा रही हैं। खासकर मेरे गांव की बात है, मेरे गांव में ऐसा था, 20 साल पहले की बात मैं बता रही हूँ कि ऐसा था कि हम लोग पढ़ने के लिए निकल नहीं पाते थे सर। तो जब से नीतीश जी आए हैं, हम लोग को साइकिल दिए, मैट्रिक के किए एग्जाम तो 10,000 दिए, इंटर किए 25,000 दिए, महिलाओं को बढ़ाने के लिए ग्रेजुएशन में 50,000 दिए। और लोग, मैं बहन तुम्हें एक बात बताऊं, मैं घूमता रहता हूं। अब ये कोई किसी के लिए कहने की बात नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ इसका उदाहरण देना चाहता हूं। मुझे एक महिला मिली, शादी हो गई उनकी, नौकरी नहीं करती हैं आप, तो कहने लगी कि भैया जी नमस्ते, कहाँ आज मेरे इधर कैसे आ गए? मैंने कहा क्यों, मैं आता नहीं हूँ क्या, मैं तो घूमता रहता हूँ। बोले नहीं भैया जी, हमें बहुत खुशी हुई। तो मैंने पूछा ऐसे ही बातचीत में, तो उन्होंने एक बात कही। बोले भैया एक बात कहे, मुझे ज्यादा तो नहीं मालूम, लेकिन मुझे इतना, राजनीति कहने का मतलब था कि मुझे राजनीति नहीं मालूम, लेकिन एक बात मालूम है कि ये जो 2 पहिया साइकिल मिल गया ना, उससे मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं। उनके बड़े बच्चे हो गए थे, थोड़ा 7वें 8वें में है शायद। तो मैंने कहा इससे क्या हुआ? बोले कि क्योंकि मैं पढ़ गई, मैं पढ़ना चाहती थी लेकिन पढ़ने जा नहीं सकती थी, स्कूल दूर था, तो ये साइकिल मिली,
इसने बड़ा जबरदस्त काम किया। नहीं, यहाँ पे बिहार में है ना, पहले बेटा और बेटी में भेद होते थे, लेकिन जब से माननीय सरकार नीतीश जी आए हैं, बेटा बेटी में सेम किसी भी तरह का कोई भेदभाव। देखिए बहन, यहाँ पे थोड़ा सा मामला मेरा, मुझे देखिए मैं ये बात नहीं सरकार की तरफ से नहीं कह रहा हूँ, मैं ये बात परिवार की दृष्टि से कह रहा हूँ कि जब वो लैंड सर्वे हुआ, तो देखिए मैं नहीं, सरकार ने कहा कि सबका बराबर है, लड़का भी बराबर है, लड़की भी बराबर है, लेकिन हम लोगों के दिमाग कुछ और बराबर नहीं थे। नहीं थे, लेकिन ये मोटिवेट करके सारे। बहुत अच्छी बात है, और मैं चाहता हूं कि सबको बराबर का अधिकार हो, बिल्कुल अधिकार हो। जी बैठिए। हाँ बोलो भैया। सबसे पहले तो भैया जी को नालंदा की धरती पे नमस्कार। भैया बहुत बहुत स्वागत है। ये हमारा बिहार है भैया जी। हाँ, आपका बिहार है, बिल्कुल है। किसी भी जगह की किताब में पढ़ लें तो लोकतंत्र में जनता का शासन जनता के लिए और जनता के द्वारा होता है। बिल्कुल सही बात है, आपने बिल्कुल बहुत अच्छी बात कही। अगर आपके शासन से अगर जनता संतुष्ट है तो समझिए आप सफल हैं। बिल्कुल सही है। आप जनता यहाँ पर जितने भी देख रहे होंगे भैया जी, आप दिल्ली में एपिसोड करते हैं, पर डे आपका एपिसोड देखता हूँ, ज्यादातर उम्र दराज लोग रहते हैं। आप नजर घुमा लीजिए, सारे अंडर 40 खड़े हैं, सारे, सभी के वोटर भी हैं और सभी के सिर पर जिम्मेवारियां हैं। क्या प्रति व्यक्ति आय 500 रुपए भी है सबकी? है? हम कैसे जिम्मेवारी को पूरा करें? मैं अपनी बात करूं भैया जी तो पुल पुलिया बना दीजिए, रोजगार देवे नहीं कीजिए तो पुल पुलिया वो मुद्दा नहीं है, रोजगार। गंभीर बात कर रहे हैं, बहुत गंभीर बात कर रहे हैं। नहीं, मुद्दा रोजगार की नहीं है, रोजगार कोई ला कर आपको नहीं देगा, आपको जन्म लिया, आपको परिश्रम करना है। मेरे कहने का मतलब है भैया जी कि इस नालंदा की धरती ज्ञान की धरती है। हमारा बिहार आज क्या कारण है कि पीछे है? जनता ने आपको चुना है, आप विकास की बात करते हो। बहुत अच्छी बात कही है। मेरा सवाल ही सर है कि ठीक है, सरकारी स्कूल है तो सरकारी स्कूल में सरकारी स्कूल के टीचर के बच्चे क्यों नहीं पढ़ते हैं? सरकारी गवर्नमेंट के बच्चे क्यों नहीं पढ़ते हैं? उनके लिए एक किताब क्यों नहीं है? पूरे राष्ट्र में एक किताब क्यों नहीं है? उसका जवाब कौन देगा? न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे सवाल पूछते हैं। जी सर, बिहार में जितना शिक्षा पर विकास हुआ है, हमको तो विश्वास नहीं लगता कि कोई राज्य में हुआ होगा। मेरा बेटा भी यहीं पढ़कर आज इंजीनियर है। क्या नाम है बेटा? स्माइरा प्रभाकर। स्माइरा प्रभाकर। किस क्लास में हो बेटा? 9th में। अच्छा, गॉड ब्लेस यू। खूब अच्छा करो, खूब पढ़ाई करो। कहाँ किसके साथ आई हो? पापा कहाँ हैं? पप्पू जी। अच्छा ठीक है बेटा, पापा तुम्हारे बहुत ही बढ़िया इंसान है, बहुत ही अच्छे हैं, मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। बताओ बेटा क्या हुआ? बैठे हो वहां पे, बोलो बेटा। पहले ये नाम का रोड विकसित हुआ है, लेकिन ये रोड नाम को विकसित इसलिए है क्योंकि सबको दिखाना है कि हम विकसित किए, लेकिन विकसित एकदम 0% है। अगर आप ऑटो में बैठ के चलेंगे ना तो आपका पेट का हाथ भी हिल जाएगा। इतना दर्द करता है कि कोई सोच भी नहीं सकता है। बोल बोल के थक गए हैं, लेकिन सरकार जमीन ठीक नहीं कर रहा है। और किससे जवाब ले? पापा से ले या किससे ले? ये बीजेपी से लीजिए। मुझे ये कहने में कोई हिचक नहीं होता। अंदर आ बेटा, अंदर आ मेरे पास, मेरे बच्चे। मुझे कहने में कोई हिचक नहीं होता कि यहाँ 7वें का बच्चा भी जानता है जवाब किससे लेना है। ये कोई और प्रदेश होता तो अड़बड़ा जाता एकदम से, किससे जवाब मांगे। लेकिन यहाँ राजनीति की धार, तेल और तेल की धार, सभी को मालूम है कहाँ किससे कौन सा जवाब लेना है। गॉड ब्लेस यू बेटा, बहुत बहुत अच्छा करो, खूब बढ़िया पढ़ाई करो, देश का नाम रोशन करो, प्रदेश का नाम रोशन करो, माँ बाप का नाम रोशन करो, अपने जिले का नाम रोशन करो, गांव मोहल्ले परिवार तमाम सारे मित्रों सबका नाम रोशन करो। हम बीजेपी और जदयू वाला से पूछेंगे। अभी आप बोल रहे थे रोजगार के बारे में, बिहार एसएससी 2023 में फॉर्म भराया, क्या है अपडेट उसका? हाँ ठीक, बोलो। सुनो मेरी बात, तुमसे सिर्फ इसलिए पूछने आया हूं कि मुझे पता तो चल गया कि तुम कांग्रेस के हो, लेकिन मैं तुमसे पूछने सिर्फ इसलिए आया हूं कि मैं तुम्हें चाहता था पूछ लूं तुम्हारा सवाल का जवाब। और कोई बात नहीं, मैं अपनी पिताजी की भी ना सुनूं अगर हल्ला मचाए वो। ठीक है ना? मेरी बात समझ गया ना तुम? शाबाश बेटा। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा उदय कुशवाहा नाम है। उदय कुशवाहा, जल्दी से तुम्हें टिकट मिले, सीनियर लोगों का टिकट कट जाए और तुम्हें कांग्रेस का टिकट मिल जाए। जी चलो बोलो।
मैं कह रहा हूं सर, इस नालंदा जिला में इतने समय से नालंदा जिला के मुख्यमंत्री इसी गिरिडीह जिला के हैं, उनके बाद भी इतने विकास कार्य करने के बाद उनको प्रचार प्रसार करना पड़े, इससे बढ़ की मूर्तावादी बात क्या हो। उसके बाद चुनाव छोड़िए सर, आप विकास किए तो आपको प्रचार करने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, अगर यहाँ एक भी विभाग में सर मीटर में बोलिए सर, घर का बिजली मीटर में भी कम कराना हो तो 20 रुपया घूस देना होता।